हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार एक साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सबसे अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि आपको मतलब एक ही क्वेश्चन में पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व हो सकता है। अगर इस मेथड से करेंगे तो आपको 4-5 क्वेश्चन का जवाब एक ही क्वेश्चन में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। अगर इसको इस तरीके से अच्छे से कर दिए, ध्यान से कर दिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन पूरा इसी मेथड से हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, पहले क्या आपको बोल रहा है, मूलधन निकालना है। पर मूलधन देखिए, मूलधन इसमें निकालना है, समय 3 वर्ष दिया है, रेट कितना दिया है 16 सही 2/3% है। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 420 दिया है। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए। सबसे पहले रेट हम लेंगे 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6। अब हम कंसिडर करेंगे जो 6 है, 6 हो जो हर में है, इस 6 का हम क्यूब लेंगे और इसको हम प्रिंसिपल मानेंगे। क्या मानेंगे? प्रिंसिपल मूलधन मानेंगे। तो इसका 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। तो अब 216, अब इसका पहले साल साधारण ब्याज कितना आएगा 36, दूसरे साल साधारण ब्याज 36, तीसरे साल साधारण ब्याज 36, और हम निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो साधारण पे ब्याज लगेगा, तो जो पहले साल पे जो ब्याज 36 था उस पे 1/6 करेंगे तो कितना होगा 6 आएगा। फिर से इस पे 1/6 करेंगे तो 6 आएगा। फिर से इस पे 1/6 करेंगे तो 6 आएगा। फिर से 6 का 1/6 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो गया पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो गया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो गया तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन में बोला है कि तीसरे और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 420 है। तो तीसरा कितना है? तीसरा 49 है और दूसरा कितना है? दूसरा 42 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7। पर क्वेश्चन में तो 42 दिया है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 42 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी 60 आएगी। अब देखो इधर से कहानी शुरू होगा। अब मूलधन हमने कितना माना था 216, तो 216 हम मूलधन माने हैं, तो 216 का 60 गुना कितना होगा, ये आपका रियल आ जाएगा, रियल वैल्यू आ जाएगी। इतना हमारा प्रिंसिपल मूलधन निकल गया। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ये पूरा कितना होता है चक्रवृद्धि ब्याज 36 36 36 6 6 6 18 और 1 19, तो टोटल 127 आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। इसका 60 गुना करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा 7,620 रुपया। अब आपको निकालना है कंपाउंड और सीआई का अंतर, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये पूरा तो चक्रवृद्धि ब्याज है और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है साधारण ब्याज। तो नीचे वाला जो पूरे में से ये घट जाएगा तो ये बच जाएगा 6 6 6 और 1, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो गया। तो 36 18 1 19, तो 19 हम 60 यूनिट का 19 गुना करेंगे तो 1140 आएगा। तो ये उसका अंतर हो गया। अब आपको मिश्रधन निकालना है, तो मूलधन हमने निकाल दिया 12,960, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला 7,620, दोनों को योग करोगे तो हमको जो मेन वैल्यू आएगा मिश्रधन आएगा, टोटल धन आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 20,580। तो इस मेथड से अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व कर रहे हो चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस ऐसे क्वेश्चंस इस मेथड से आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो ये मेथड, ये बेसिक मेथड है, ये मेथड अप्लाई करिएगा और कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। ओके, थैंक यू।